हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल लव। फ्रेंड्स, आज से हम लोग का फिजिक्स का वीडियो स्टार्ट होने वाला है। एंड आज का जो वीडियो है वो हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट्स पे बेस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लॉजिक गेट्स होता क्या है? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट टेक्स वन और मोर इनपुट्स एंड गिव्स वन आउटपुट। लॉजिक गेट्स में एक से ज़्यादा इनपुट्स होता है एंड एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट्स आपका 5 टाइप होता है: और, एंड, नोट, नैंड, नोर। फ्रेंड्स, ये जो तीनों गेट्स है वो आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं। बेसिक गेट्स इसलिए क्योंकि ये तीनों गेट मिलकर नैंड गेट, नोर गेट बनाते हैं। नैंड गेट एंड नोर गेट बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं और गेट। फ्रेंड्स, और गेट का सिंबल आपका इस प्रकार होता है। एंड और गेट में आपका 2 इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है। तो और गेट में जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो चलिए हम लोग और गेट का ट्रू टेबल देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये याद रखिए, बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए हम लोग ट्रू टेबल देखते हैं और गेट का। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा एंड 1 प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 आपका 2 नहीं होगा क्योंकि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो 1 प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा। सो फ्रेंड, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का है नोर गेट। फ्रेंड्स, नोर गेट आपका 2 गेट मिलकर बना हुआ रहता है, और गेट प्लस नोट गेट। तो और गेट का तो फ्रेंड्स, ये आपका और गेट है, ये आपका और गेट का सिंबल है। अगर और गेट में इस तरह सर्कल दिया हुआ रहेगा तो समझ लीजिए ये नोर गेट है। तो फ्रेंड्स, नोर गेट में आपका 2 इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो y इक्वल टू ए प्लस बी बार होता है। बार मतलब ए प्लस बी ई का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका उल्टा। जैसे इसका ट्रू टेबल हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ए प्लस बी, तो 0 प्लस 0, जैसे यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी, यहाँ हम लोग देखते हैं ए प्लस बी, तो 0 प्लस 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ए प्लस बी का हम लोग को उल्टा निकलना है क्योंकि ए प्लस बी बार, क्योंकि नोर गेट का जो रिजल्टेंट है मतलब जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का वो y इक्वल टू ए प्लस बी बार है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 0 का ए प्लस बी हम लोग का रिजल्टेंट निकला है, तो 0 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट 0 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट आपका 0 हो जाएगा एंड 1 का ऑपोजिट आपका 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका नोर गेट का ट्रूथ टेबल। अगला हम लोग देखते हैं एंड गेट। फ्रेंड्स, एंड गेट का जो सिंबल है वो काफ़ी इजी है, आप बहुत ही ईजी तरह से याद कर सकते हैं। एंड गेट में जो लास्ट लेटर डी है आपका, उसी तरह एंड गेट का जो सिंबल है होता है। तो फ्रेंड्स, एंड गेट में आपका 2 इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है। तो फ्रेंड्स, एंड गेट में जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो आपका y इक्वल टू ए इंटू बी। एंड मतलब होता है इंटू, तो y इक्वल टू ए इंटू बी। तो चलिए इसका ट्रू टेबल देखते हैं। ट्रू टेबल इसका 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा एंड 0 इंटू 1 आपका 0 हो जाएगा एंड 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका एंड गेट का ट्रू टेबल। अगला हम लोग देखते हैं नैंड गेट। अगला हम लोग का है नैंड गेट। फ्रेंड्स, नैंड गेट हम लोग का 2 गेट मिलकर बना हुआ रहता है। पहला हम लोग का एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये दोनों गेट मिलकर हम लोग का नैंड गेट बनाता है। तो फ्रेंड्स, एंड गेट का सिंबल आपको पता होगा, लास्ट लेटर डी इसी प्रकार होता है। अगर एंड गेट में ये सर्कल दिया हुआ रहेगा तो समझ लीजिए इसमें नोट लगा हुआ रहेगा, तो समझ लीजिए ये आपका नैंड गेट है। तो फ्रेंड्स, नैंड गेट का सिंबल आपका इस तरह है।
फ्रेंड्स 9 गेट में आपका 2 इनपुट होता है एंड एक आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो y इक्वल टू a इंटू बी का बार। बार मतलब इसका अपोजिट। जैसे देखते हैं हम लोग जैसे a इंटू बी, जैसे 0 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 आपका 0 हो जाएगा एंड 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट करना है। तो क्योंकि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का वो y इक्वल टू a इंटू बार। बार मतलब उल्टा, जो a इंटू बी का जो रिजल्टेंट निकला है उसका अपोजिट हम लोग का a इंटू बी होता है, a इंटू बी का बार होता है। जैसे जो a इंटू बी का जो रिजल्टेंट निकला है उसका अपोजिट करते हैं, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा एंड 1 का 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 9 गेट का ट्रूथ टेबल। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 9 गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। 9 गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है क्योंकि और एंड नोट ये तीनों गेट से मिलकर हम लोग का 9 गेट बनाता है, इसलिए इसको हम लोग 9 गेट बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स अगला हम लोग देखते हैं नोट गेट। फ्रेंड्स नोट गेट का सिंबल आपका इस प्रकार होता है। नोट गेट का सिंबल में ये सर्कल दिया हुआ रहता है और नोट गेट में आपका एक इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है। तो फ्रेंड्स नोट गेट का सिंबल आप इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि एक इनपुट होता है एंड एक ही आउटपुट होता है। तो एक इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है नोट गेट में वो y इक्वल टू a का बार होता है। मतलब जो इनपुट का है आउटपुट का जो मतलब जो इनपुट होता है वो आउटपुट का अपोजिट होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे a आपका इनपुट है एंड a बार आपका आउटपुट है। जैसे जो a का जो इनपुट है उसका अपोजिट आपका आउटपुट होगा। जैसे हम लोग देखते हैं 0 का अपोजिट हम लोग का 1 होगा एंड 1 का अपोजिट आपका 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके नोट गेट। फ्रेंड्स सारे गेट्स आपको पता चल गए हैं कैसे क्या है और उसका सिंबल कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जितने भी गेट्स है वो आपको याद हो जाने चाहिए, समझ लीजिए कैसे उसका ट्रूथ टेबल बनता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।